गुरु पूर्णिमा का मौका है। उसी संदर्भ में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 14 दिनों का ये आयोजन किया गया है। आप सबका उसमें स्वागत है। नहीं ठीक, आवाज आती है ना? तो नजीक आ गया थोड़ा। तो माइक में आवाज क्लियर नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा। थोड़ा नजदीक आ जाओ ना। मैं कोशिश करूंगा जोर से बोलने का। जिसको सुनना है तो कम आवाज में भी सुन लेगा, नहीं भी बोलूंगा तो भी सुन लेगा, बराबर। और चिल्लाते रहो, नहीं सुनना है तो नहीं सुनेगा, बराबर ना समझ। तो ये मौका है इस आने वाले 14 दिनों में हम सहज ही मिट सकते हैं उसको समझने का। इसलिए ये जो सारे प्रयोग का नाम हमने नथिंग डूइंग रखा है कि कुछ करना नहीं है, किसी नियम से नहीं चलना है। संसार में, समाज में अगर ठीक से देखो, हमारा जो असली तनाव है वो नियम ही तो है, और क्या है? जरा गौर करो उसको। वहां भी नियम से चल रहे और तनाव से जी रहे, और यहां भी एक नया नियम लेकर आ जाओगे तुम, नियम का ढंग बदल जाएगा, विधियां बदल जाएगी, पर नियम बांध देता है, तुम्हें स्वतंत्र नहीं होने देता, मुक्त नहीं होने देता, सहज नहीं होने देता, बच्चों की तरह सरल नहीं होने देता। इसलिए कभी गौर किया, छोटे बच्चे और एक बुजुर्ग में, एक युवा में क्या अंतर होता है? युवा क्यों तनाव से भरा है, बुजुर्ग क्यों तनाव से भरा है? क्योंकि वो नियमों से जकड़ा है। बच्चा नियम के बाहर है, उसे कोई नियम नहीं लगता, मजे से जीता है वो। उसी घड़ियों में से बच्चा रस निचोड़ लेता है बिना कुछ किए, और समझदार चूक जाते हैं, नियम से बंधे लोग चूक जाते हैं उसी घड़ियों में से। तो कुछ तो राज है बच्चों के पास, कुछ तो कला है बच्चों के पास, जिससे हम थोड़े वंचित हैं, हम चूक रहे हैं। बस वही कला सीखनी है अगर ठीक से कहो तो, और कोई अनूठी कला नहीं सीखनी है। नियम के पार, बिना नियम से बंधे, सहज, हम यही कोशिश करेंगे इन 14 दिनों में कि कैसे कर हम सहज जी सके। इसलिए शेड्यूल पूछना ही मत कि स्वामी जी शेड्यूल क्या है, मुझे भी नहीं पता है, तो मैं तो आपको बता ही नहीं पाऊंगा। पहली बात, कोई शेड्यूल नहीं है, सहज। और तुम पाओगे जितने तुम सहज होते जाओगे ना,
उतना तुम्हारा इंटरफियर बंद हो जाएगा, उतना तुम्हें सोचने की जरूरत ना पड़ेगी, उतना तुम्हें कोई कैलकुलेशन ना करना पड़ेगा। बिल्कुल सहज। मन किया चले जाएंगे गंगा के घाट पर, मन किया थोड़ा नाच लेंगे, मन किया थोड़े मौन बैठ जाएंगे, नदी के किनारे जाके बैठ जाएंगे, मन किया थोड़ा शोरगुल कर लेंगे। पता नहीं है क्या सिचुएशन होगी, कैसा माहौल होगा, जैसा वो करवाए बिल्कुल सहज। तुम देखना बहुत बात आसान हो जाएगी, तुम्हें भरोसा आने लगेगा। अरे बिना कुछ किए, बिना किसी विधि के, बिना किसी प्रयोग के ऊर्जा अपना काम करेगी, यहां की ऊर्जा अपना काम करेगी। बस बहना आ जाए, तैरना बहुत सीख लिया, समाज सिर्फ तैरना सिखाता है, धर्म तुम्हें बहना सिखाता है। और वो बहना जो भूल गए हो ना, बस ये सारा उपद्रव उसका है, ये सारा तनाव उसका है, ये सारी भ्रांतियां उसकी है। अभी भी भ्रांति है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। वही तो टूटती नहीं है, कैसे तोड़ोगे उसे? कुछ करके तोड़ोगे तो वापस उस करने की भ्रांति खड़ी हो जाएगी। वो तो बहुत कर लिया आपने, सब पुराने पुराने खिलाड़ी है ना, थके ना, कर करके थके के ना थके, बस जब छोड़ देते हो और एक गहन श्रद्धा, गहन भरोसा आ जाता है, बात अपने से बन जाती। कोशिश से बात नहीं बनती, कोशिश से तो सिर्फ कर्ता बनता है, भोक्ता बनता है। जितना कर्ता, जितना भोक्ता मौजूद रहेगा, उतनी मात्रा में बेचैनी मौजूद रहेगी, क्योंकि भ्रांति छूटी नहीं है कि मैं बदल सकती हूं या मैं बदल सकता हूं। असली बात तो वही है ना, उसी भ्रांति को गिराना है। तुम हो कहां कि बदल सकते हो, ये समझ आई नहीं है अभी। तो ये जो ऊर्जा सहज तुम्हें बहाने में सहायक हो जाएगी, बस तुम थोड़े छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तुम देखना ये एक दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, तो कहते हैं ना शरीर के साथ समन्वय होने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि अलग माहौल से आए हो, अलग वातावरण से आए हो। हमारा भौतिक शरीर भी एडजस्ट होने में समय लेता है ना। कोई ठंड के प्रदेश से आया है, कोई गर्मी के प्रदेश से आया है, बारिश है, उमस है, तो हमारी बॉडी भी एडजस्ट करने में 1 आध दिन लग जाता है उसको। और मन, वो तो दौड़ने का आदी है, वो नियमों का आदी है, वो बेचैनी मोल लेने का आदी है ना आदी।
उपद्रव ही उपद्रव चाहिए। जरा गौर करना अपने जीवन को। सुबह उठते ही तुम आज कौन सा नया उपद्रव लेना है, उसी से तो शुरुआत करते हो। और क्या करते हो? आज कौन सा नया उपद्रव लेना हो? बस ये थोड़ी समझ की कमी है। बाकी मूल्यवान तो मिला ही है, खोजना नहीं है, बस समझ को थोड़ा बदलना है, दृष्टि को थोड़ा बदलना है। तो कोशिश इन 14 दिनों में यही रहेगी कि जितना हो सके सहज, बिल्कुल सरिता की तरह बहते रहना है। नदी चट्टानों ने ऐसी मोड़ दी तो ऐसे मुड़ जाएंगे, उस तरफ मोड़ दी तो उस तरफ मुड़ जाएंगे, वो उसकी मर्जी। तुम देखना, ये करके देख लेना। ये मैं जो कह रहा हूं इसको मानना मत, बस तुम तैयारी रखो अपने तरफ से कि बिल्कुल नदी की तरह, सरिता की तरह अपने को छोड़ देंगे। गीत उठना शुरू हो जाएगा। ये चट्टानों की मेहरबानी से ही तो गीत उठते हैं नदियों में। तुम छोड़ना, बस बात इतनी है। जितना यहां छोड़ोगे अपने को, जितना नियम के बाहर रहोगे, उतनी बात आसान हो जाएगी। और जितनी बात आसान होने लगेगी, सीधी सी बात है, हमारे गहरे अचेतन में उसका भरोसा आने लगे। और सारा अध्यात्म का जो प्रयास है ना, तुम्हारे अचेतन को भरोसे में लाने का प्रयास। अभी तुम्हारे अचेतन के बहुत सारे ऐसे खंड हैं जो उस भरोसे से भरे नहीं है। उसमें भरोसे की कमी है, श्रद्धा की कमी है। वो श्रद्धा नहीं है, इसलिए तो समर्पण नहीं हो पा रहा है, इसलिए तो पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहे हो। तो भरोसा आ जाना है। और यहां जीकर हम उसको, उस भरोसे को मजबूत करेंगे। या खुद देखोगे, खुद उसमें उतरोगे। तो कोशिश यही रहेगी इन 14 दिनों में एक ही चीज करेंगे कि कुछ नहीं करेंगे। एक ही चीज करेंगे जिसको मैं ध्यानों का ध्यान कहता हूं। बस छोड़ देना है। आखिरी चरण में भी तुम छोड़ते ही हो। जरा गौर करो जरा इस बात को। किसी भी विधि को करते समय जरा गौर करो, आखिरी चरण में तुम करते क्या हो। चौथे चरण में जब ओशो कहते हैं लेट जाओ, अब कुछ नहीं करना है, मर जाओ, इसका क्या तात्पर्य क्या है कि छोड़ो। अब ये कूदना भी छोड़ो, ये नाचना भी छोड़ो, इस श्वास पर ध्यान देना भी छोड़ो, ये तने हुए रहना छोड़ो। और जैसे ही तुम छोड़ते हो, तुम उसके हाथों में गिर जाते हो। तुम्हारी मालकियत गई, तुम्हारा अहंकार गया, तुम्हारा कहीं भी अब इंटरफियर ना रहेगा। अब तुम उसे सलाह ना दे पाओगे, क्या ऐसा कर ले ये ठीक है, वैसा कर ले ये ठीक है, तुझे समझ में नहीं आता है, मुझे समझ में आता है। ये सारा तनाव गया।
एक अर्थों में तुम मर ही गए, मिट ही गए, खो गए। और खोते ही बात बन जाती, फिर अर्पित अर्पित नहीं रहता, वो परमात्मा का हिस्सा हो जाता है। जमुना जमुना नहीं रहती, वो सागर हो जाती। बस इतनी सी बात। और मैं तुम्हें कहता हूं, भरोसा देता हूं, आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसान है। मन सवाल करेगा, मन खेल करेगा। आदतों का जो जोड़ है, अंतःकरण का जो जोड़ है तुम्हारा, वो बेचैन करेगा, वो बीच बीच में कहेगा। जब इतने नियम से कुछ नहीं हुआ तो बिना नियम से कैसे हो जाएगा, ये सवाल करेगा वो। और मैं तुम्हें कहता हूं दावे से, जिन्होंने भी पाया है ना, वो नियमों के पार जाकर पाया है, नियमों से छूट कर पाया है। नियम तो बंधन है, वो बांध देता है तुम्हें, वो तुम्हें इस पार बांध देता है, वो उस पार जाने न देगा। और तुम्हें छलांग लगानी है उस पार, तो पहले यहां की तो कड़ियां छोड़नी पड़ेगी ना, और नाव को जहां बांधा है उसको छोड़ना तो पड़ेगा ही। और तुम बंधे हो सिर्फ नियमों से, इसलिए वो गलती यहां नहीं करनी है कि यहां इस भ्रांति में मत रहना कि कोई शेड्यूल लिखा होगा, शेड्यूल से चलना है, ऐसा करना है। फिर भी किसी को ज्यादा खुजली हो, ज्यादा ही कुछ करना है, भाव रहेगा। अगर करना है किसी को डायनामिक बाई चांस करना है, या कुंडलिनी ही करना है, बहुत बेचैनी हो रही है, वो कहते हैं ना खुजलाहट तो है, खुजलाहट ही है, खुजलाना भी कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है, तो उसके लिए व्यवस्था हो जाएगी। शाम को बोलोगे तो 4 साढ़े 4 बजे कुंडलिनी रख लेंगे, सुबह में 7 बजे डायनामिक रख लेंगे, 6:30 बजे यहाँ संगीत चालू हो जाएगा। जिनका भी भाव हो आप कर सकते हो, या टेरेस पे बहुत सुंदर एकदम माहौल है, उसमें भी अगर किसी को करना है तो कोई आपत्ति नहीं है। स्पीकर है हमारे पास, व्यवस्था है, तो सुबह में 6:45 बजे डायनामिक रख लेंगे अगर जिसको करना है तो। इसमें कोई बुरा कुछ नहीं है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन पर्टिकुलर जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो अलग है, थोड़ा अनूठा है इसके लिए। तो जिनका भाव रहेगा तो 2-4 मित्र भी रहेंगे तो लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा ना लगे कि स्वामी जी 14 दिन रहे, कुछ किया नहीं, अफसोस ना हो घर जाकर, वरना कंप्लेन करोगे स्वामी जी 14 दिन में कुछ किया तो नहीं, हम तो कुछ करने के ऐसे से आए थे, वही ख्याल था कि कुछ करवाएंगे, तो थोड़ा देना है मन को, भोजन तो दे देंगे। तो चिंता ना करें, जिनको ऐसा लगता है तो जरूर से करें। और स्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। किसी को ऐसा लगता है कि सुबह में हम थोड़ा डायनामिक करते हैं, थोड़ी एक अच्छी ऑक्सीजन मिल जाती है इतनी सुंदर प्राकृतिक वातावरण में, तो जरूर से कर लें, उसमें कोई गलत कुछ नहीं है, तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। तो इनको बता देना, वो करवा देंगे। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम या नथिंग, कुछ नहीं, सहज, स्पॉन्टेनियस, अंदर से जो भाव आया करेंगे। नाचने का मन हुआ नाच लेंगे, पास में बैठकर रोने का मन हुआ तो रो लेंगे, रोकेंगे नहीं, बिल्कुल बच्चे हो जाएंगे। बच्चे यही तो करते हैं ना, जरा गौर करो, सच में मजे की बात देखो,
तुम्हें फिर से बच्चे होने की शिक्षा देनी पड़ रही है। कितनी कितनी गलत बात है ये, जिसको तुम जी कर आए हो, जिसको तुम भोग कर आए हो, जिस राह से तुम चल कर आए हो, उसी की बार बार याद दिलानी पड़ रही है। उसी को जीने के लिए तुम्हें तैयार करना पड़ रहा है। उसी को जीने के लिए तुम यहां से दौड़ दौड़ कर कहां कहां से आए हो, अलग अलग स्थान से, कोई सिलीगुड़ी से, कोई दार्जिलिंग से, कोई लखनऊ से, कोई मुंबई से, कोई कहां से, उसी के लिए आए हो। ठीक कह रहा हो ना? और पाठ क्या सिखाना है? उसी बच्चे वाला जो तुम कभी जिए थे। इसलिए कभी भी गौर करना, तुम्हारी कितनी उम्र क्यों ना हो जाए, जब दो इकट्ठा होते हैं ना मित्र, वही बोलते हैं वो बचपन के दिन, वो भूलते ही नहीं है कभी। उसके जैसी जो मजा कुछ नहीं था उस टाइम, ना धन था, ना कोई व्यवस्था थी। मां भी एक छोटी सी चीज लाती थी, 3 भाइयों में बांट देती थी, उसमें छीना झपटी होती थी, नाराजगी होती थी, गुस्सा आता था, लेकिन वो सुंदर है। बहुत मजे की बात है, अभी सब कुछ है तुम्हारे पास, जो जो सपने संजोए थे सब कुछ है। अच्छी गाड़ी है, घर है, बंगला है, सारी व्यवस्था है, अच्छी पत्नी है, बच्चे हैं। बच्चे के साथ भी जब बात करते, हमारे बचपन के जो दिन थे, फोकस कहीं और चला जाता। मतलब गहरे अचेतन में उसका स्वाद अभी भी पड़ा है। जरा गौर करो उसको, तुम उसी को तो याद करते हो ना, वही उभर उभर कर आ रहा है ना। बच्चे उसको जी पाए, तुम उसे जी पाए जब बच्चे थे तब। क्यों? क्योंकि कोई कोशिश नहीं थी। ऐसे जीना है उसकी कोई कोशिश ही नहीं थी, सहजता थी। बस वो सहजता हम भूल गए, उससे काफी दूर निकल आए, नियमों में बहुत घुस गए अंदर। उसी की वजह से सारी परेशानी है। तो यहां की ऊर्जा, यहां का माहौल सहज तुम्हें उस तरफ ले जाएगा। वो 1 दिन में 2 दिन में तुम्हें भरोसा आने लगेगा। अरे वो मस्ती आने लगी, वो विचार चले जाने लगे, वो तनाव गए, जैसे तुम पर कोई हावी हो जाएगा, ये तुम महसूस करोगे। उसको सिर्फ जीना है। जितना उसको जीते जाओगे उतना भरोसा बढ़ते जाएगा, और वही भरोसा एक दिन क्रांति लाएगा, वही भरोसा एक दिन मुक्ति लाएगा। तो हम यही कोशिश करेंगे कि कोई कोशिश ना करे। तैयार है सब लोग? बराबर ना? सहज